गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना। आज हम BSc पार्ट सेकंड में केमिस्ट्री में जो पेपर थर्ड चलता है भौतिक रसायन, उसकी यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो चालक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, फेराडे का नियम, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम चालकता या चालकत्व की बात करेंगे। तो जो ओम के नियमानुसार जो विद्युत धारा जो प्रवाहित की जाती किसी चालक में, वो किसके बराबर होती है? I बराबर E/R। तो जो I है विद्युत धारा एम्पियर में है और E क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मतलब दोनों जो सिरे हैं चालक के, उन दोनों के मध्य जो विभव का अंतर है वह विभवांतर है। और R क्या है? प्रतिरोध है। इससे स्पष्ट है कि दी हुई वोल्टता के लिए चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है। यदि चालक का प्रतिरोध ज़्यादा है तो I की मात्रा क्या है? चालक में प्रवाहित जो विद्युत धारा है वो कम मात्रा में प्रवाहित होगी। और तो चालकता है C, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? प्रतिरोध के। तो R यदि ज़्यादा है चालक का तो कंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। और यदि R कम है तो कंडक्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे हम बात करें, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो कॉपर की चालकता ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है। और एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनकी इससे कम होती है। तो सी कंडक्टेंस किसको बताती है? जो चालक है उसमें कितनी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, सुगमता को बताती है। यदि आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी चालकता क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो चालकता की जो यूनिट है वो ओम इनवर्स या मोहज में लेते हैं, या SI यूनिट में सीमेन, कैपिटल S। तो ये बात की। अब बात कर रहे हैं कि जैसे विशिष्ट चालकता है, तो यहाँ पर मैंने एक चालक लिया है, उसकी लंबाई क्या है? L बराबर L सेंटीमीटर और A क्या है? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध क्या होगा? जो R है वो किसके समानुपाती होगा? L के समानुपाती, व A के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो A क्रॉस सेक्शन एरिया, L उसकी लंबाई। तो R बराबर, यहाँ से जब समानुपाती की स्थिरांक इसको हटाते हैं चिन्ह को, तो रो आता है यहाँ पर। R बराबर रो L/A। तो रो बराबर हो गया RA/L। तो रो यहाँ पर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसकी इकाई क्या है? ओम सेमी। तो यदि L बराबर क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो लेंथ उसकी, किसकी? चालक की, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस स्थिति में उस जो चालक का प्रतिरोध है वो किसके बराबर होगा? विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। तो इसकी परिभाषा देखें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के इलेक्ट्रोड्स जो 1 सेंटीमीटर दूरी पर समानांतर रखे हुए हैं के मध्य जो भरे हुए किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये रिलेशन आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करें, जैसे इसको जो ये है कप्पा, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/ρ। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जो व्युत्क्रम होता है वो क्या कहलाता है? कप्पा। तो K बराबर 1/ρ। तो K की यूनिट क्या हो जाएगी? रो की यूनिट क्या थी? ओम सेमी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या मोह सेमी इनवर्स, या SI में लिखे सीमन मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर देखो, जैसे 1/R बराबर 1/ρ और A/L। तो ये रिलेशन था, इसमें हमने ये रिलेशन किया इसमें। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/R L/A। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये ओम इनवर्स हो गया। तो ये तो C है कंडक्टेंस 1/R, और ये जो L/A है ये है X L/A। इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो कप्पा बराबर C मल्टीप्लाई क्या हो गया? X, या X कैसे? K/C। तो कुल मिला के क्या हो गया? किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब जो विलयन की जो चालकता है वो क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये मैंने एक बीकर लिया है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं जो 1 सेंटीमीटर दूरी पर समानांतर रखे हुए हैं, और जो इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये इसके बीच में जो विलयन भरा हुआ है इसकी जो चालकता क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब बात करते हैं कि ये तो विशिष्ट चालकता की बात हो गई, अब तुल्यांक की चालकता क्या होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो कुल मिला के जो मैंने विशिष्ट चालकता में बात की थी वही यहाँ पर है। बस इसमें ये लेंगे कि जो विद्युत अपघट्य था या इलेक्ट्रोलाइट क्या था उसके ग्राम तुल्यांक VmL जो सॉल्यूशन है विलियन है उसमें मिले हुए हैं उसको यहाँ पर भरेंगे। तो कुल मिला के ये है कि किसी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक VmL जो विलियन है उसमें विलेय है, तथा यह 2 इलेक्ट्रोड जो 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है के मध्य भरा हुआ है। तो जो आयन है, जो इसके मध्य जो आयन है, तो जो आयनों के द्वारा जो चालकता उत्पन्न हो रही है उसे क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। दोबारा आप देखें कि ये 2 इलेक्ट्रोड हैं 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं और इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके मध्य जो विलियन भरा हुआ है इसमें क्या हो रहा है VmL में 1 ग्राम तुल्यांक जो ग्राम इक्विवेलेंट इसमें डिसोल्व है। तो इसमें जो आयनों के द्वारा जो टोटल जो कंडक्टेंस जनरेट होगी उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। तो इसकी जो इसका समीकरण क्या होगा, लैम्डा बराबर कप्पा इंटू V। कप्पा क्या है विशिष्ट चालकता और V क्या हो गया ml में वॉल्यूम हो गया। तो V बराबर यहाँ पर लेंगे 1000 अपॉन n नॉर्मलता, n क्या है यहाँ पर नॉर्मलिटी नॉर्मलता। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। देखो किसी विलेय की जैसे घुला हुआ है विलायक में तो उसकी नॉर्मलता इस समीकरण के द्वारा निकालते हैं, W ग्राम किसके विलेय के और इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट तुल्यांक की भार इंटू V आयतन किसमें ml में। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम नॉर्मलता इसमें निकाल लेते हैं। और इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या है कि जैसे हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। और अब देखो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, लैम्डा बराबर क्या है, देखो कप्पा की यूनिट क्या है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स और n क्या है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जो लीटर है लीटर को क्या लिखेंगे पर लीटर है तो सेंटीमीटर माइनस क्यूब ग्राम इक्विवेलेंट। तो लैम्डा बराबर ओम इनवर्स सेमी इनवर्स अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई सेमी माइनस क्यूब। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा अल्टीमेटली हमारे पास लैम्डा इक्वल टू ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हमारे पास निकल कर आएगा। तो इस फॉर्मूले के द्वारा जो इसकी तुल्यांकी चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें नॉर्मलता पता हो। अब बात करें कि जैसे आणविक या मोलर चालकता की, अब वो ही कंडीशन है कि 2 इलेक्ट्रोड जो 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं तथा उनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनके मध्य VmL में जो आयतन है उसमें 1 मोल किसी पदार्थ के घुले हुए हैं। तो जो कुल आयनों के द्वारा जो धारा जनरेट होगी या जो चालकता जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर चालकता या आणविक चालकता। इसमें केवल अंतर है, यहाँ ग्राम तुल्यांक लिया है, यहाँ पर क्या लिया हमने जो सांद्रता किसमें है मोलरता में है, कंसंट्रेशन किसमें है मोलरता में। तो लैम्डा m बराबर क्या हो गया कप्पा इंटू V। तो V बराबर क्या हो गया ml में आयतन 1000 अपॉन m। तो लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। तो इस फॉर्मूले के द्वारा इस जो विलियन भरा हुआ है इसकी आणविक चालकता या मोलर चालकता कंडक्टेंस हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मोलरता के लिए क्या फॉर्मूला है, W पदार्थ का कितना ग्राम ले इंटू 1000 अपॉन इसका क्या नीचे मोलिकुलर वेट अणुभार इंटू VmL। हमें कितने ml विलियन में जो जैसे कोई पदार्थ बनाना है तो उस हिसाब से हम इसकी मोलरता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब मोलरता पता है तो उसकी जब मोलरता पता लग गई तो लैम्डा m जो मोलिकुलर चालक कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टेंस उसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, लैम्डा m
कि लेमडा एम बराबर ओम इनवर्स सेमी इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर। तो यहाँ पर मोल, अब लीटर को वही किस में करेंगे, सेंटीमीटर माइनस क्यूब में। तो लेमडा एम क्या निकल कर आएगा हमारे पास, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। वहां पर क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। दोनों में यही अंतर है। अब देखिए आप यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनमें रिलेशन क्या होता है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में क्या होगा। तो जिन विद्युत अपघट्यों के तुल्यांकी भार व अणुभार समान होते हैं, दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि जिन विद्युत अपघट्यों के तुल्यांकी भार व अणुभार समान होते हैं उनकी नॉर्मलता व मोलरता क्या होती है, समान होती है। तो ऐसे विद्युत अपघट्यों के लिए जो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे NaCl है, NaOH है, HCl है, एसिटिक एसिड है, इन सब के क्या होता है, अणुभार व इनका जो तुल्यांकी भार है वो सेम होता है। और जिन विद्युत अपघट्यों के तुल्यांकी भार व अणुभार सेम नहीं होते उनके लिए संबंध ये होता है लेमडा, जो तुल्यांकी चालकता बराबर लेमडा एम अपॉन एन। तो लेमडा एम बराबर लेमडा इंटू एन। एन क्या हो गया, आवेश की मात्रा। या ये कह सकते हैं, जैसे अगर मैं एन की बात करूं तो एसिड है तो उस स्थिति में तो क्या हो जाएगी, बेसिसिटी क्षारकता, और अगर बेस है तो उसी स्थिति में क्या हो जाएगी, एसिडिटी। भाई किसी एसिड के द्वारा कितने H+ आयन दिए जा रहे हैं वो इसकी बेसिसिटी होती है, और किसी बेस के द्वारा कितने OH- आयन वियोजन के दौरान दिए जाते हैं वो इसकी एसिडिटी होती है। तो उसके आधार पे हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो अम्ल और क्षार का तो तुल्यांकी भार सीधा निकल जाता है कि तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा अम्लता या क्षारकता। और जो कोई आक्सीकारक या अपचायक है तो उस स्थिति में तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा जो रिएक्शन हो रही है उसके दौरान कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसके द्वारा तुल्यांकी चालकता तुल्यांकी भार निकाला जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया है H2SO4, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 98, और H2SO4 का जब वियोजन करते हैं तो 2 H+ निकलते हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2, तो n का मान 2 है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो गया, 98/2, तो बराबर 49। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो तुल्यांकी चालकता है मोलर चालकता इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाए, 2 आ जाएगा यहाँ पर n का मान। तो इसके आधार पे हम यहाँ निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कंडक्टेंस सेल भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो कंडक्टेंस सेल्स जो चालकता ब्रिज होता है, कंडक्टिविटी ब्रिज होता है जिसके द्वारा हम चालकता नोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये ग्लास ट्यूब्स होती हैं, इनमें नीचे प्लेटिनम की जालियाँ होती है और ये बिल्कुल ग्लास ट्यूब में कवर रहती हैं, और ये प्लेटिनम का वायर है। तो 2 इलेक्ट्रोड हैं, दोनों प्लेटिनम के हैं, और इसमें जैसे मरकरी वगैरह इसमें भरा रहता है। तो इसको यहाँ से डिप कर सकते हैं, और ये इस टाइप का भी हो सकता है, दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, इस टाइप का सेटअप भी हो सकता है। तो कई अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो कंडक्टिविटी सेल या कंडक्टेंस सेल्स काम लिए जाते हैं, जो कंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। धन्यवाद।